आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इलेक्शन पर मोहर सब्त कर दी। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। कई जगहों पर नाकामियां हुई लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान को अमन का गहवारा बनाना हमारा हदफ है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला इकट्ठे होकर ही किया जा सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़कर फतेयाब होंगे। बलोचिस्तान के अहम इदारों को सहूलतें फराहम करना जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपहसालार की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फ़रोग पर भी जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन के लिए दो तरफा बुनियाद पर पाकिस्तान से बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। तमाम रहनुमाओं के साथ बात करेंगे जिन्हें अवाम मुंतखब करते हैं। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज। रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कल से 22 दिसंबर तक कागजात जमा कराए जाएंगे। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारान की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने राबता किया और ना ज़रूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी का आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान। कहा, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI इक़्तिदार में आई थी आज भी वही हालात हैं। इस निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। मजीद 1586 अफराद वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,38,376 हो गई। मुल्क में सर्दी जोबन पर। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई नीलम शारा शारदा से ताओ बटकील तक बंद। हटिया से वादी लीपा शारा रेशिया पर भी बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में झीलें जम गईं। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। कराची में फर ठंडी हवाएं चल पड़ी। मसनूई बारिश से कामयाबी आर्जी साबित हुई। स्मॉग का रोह भी कम ना हुआ। धुंध ने मंजर धुंधला दिए। लाहौर आज सुबह आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। मोटरवे कई मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ गई। हुकूमत का ज़र मुबादला बचाने के लिए सरकारी सतह पर गंदम दरामद न करने का फैसला। ECC 10 लाख मैट्रिक टन दरामद की इजाज़त दे चुकी। निजी सेक्टर को दरामद के लिए खुली छूट दी गई। ज़राए फूड सिक्योरिटी के मुताबिक निजी शोबा अब तक 12.5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर चुका। दरामद के बावजूद आटे की कीमतों में काबिल जिक्र कमी ना आ सकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान आज होगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज आज दोपहर टीम का ऐलान करेंगे। फ़हीम अशरफ ड्रॉप। स्पिनर मोहम्मद नवाज को शामिल किए जाने का इम्कान। अबरार अहमद और उसामा मीर की शमूलियत भी मुतवक्की। शादाब खान इंजर्ड। एहसान उल्ला और नसीम शाह इंजरी भी रिहैब की वजह से स्क्वाड से बाहर। सीरीज़ का आगाज़ 12 जनवरी से होगा। अहले गजा पर एक और क़यामत खेज दिन। इसराइली बमबारी से सहाफ़ी समेत मज़ीद 33 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 19,453 तक जा पहुँची।
इसराइली फ़ौज ने रफ़ा खान यूनिस और अल बरीज कैंप को निशाना बनाया। हमास से झड़पों में 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के छापे, कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद पर वोटिंग आज के लिए मौखर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गजा में इंसानी ज़रूरियात के फौरी हल पर जोर। कहा, अमरीका आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। तनाज़ा मज़ीद फैलने से रोकना अहमियत का हामिल है। इसराइली ग्रुप का मुश्तबा साइबर हमले में ईरान के 70% गैस स्टेशंस को मफलूज करने का दावा। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हैकर ग्रुप ने पीर को साइबर हमले में ईरान के गैस स्टेशंस को मफलूज किया। ईरान के वज़ीर तेल जवाद ऊजी ने तस्दीक की कि मुल्क भर में पंप्स को नुकसान पहुंचा है, ताहम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये साइबर हमला था या कोई तकनीकी खराबी। हौसियों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाइयों के खिलाफ 10 ममालिक मुत्तहिद। अमरीका की क़यादत में नए ऑपरेशन का ऐलान। बरतानिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, सीशल्स और स्पेन इत्तेहाद में शामिल। बहर अहमर और खलीज अदन में हौसियों के हालिया हमलों का मुकाबला किया जाएगा। चीन के सूबा गांसू में ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 118 हो गई, 397 जख्मी। चीनी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। 4700 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाब में बहकर मगरमच्छ आबादी की तरफ आ निकले। लोगों को घरों की छतों और दरख्तों पर चढ़कर जान बचाना पड़ी। 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बच्चे समेत 9 अफराद को रात दरख्तों पर गुजारना पड़ी। बजेंगे शाम के 7, होगी इनामात की बरसात। कहों की भरमार यानी एंजॉयमेंट लगातार। हर हफ्ता और इतवार मिलेंगे करोड़ों के प्राइज। खेलेगा पूरा पाकिस्तान। गेम शो ऐसे चलेगा आ रहा है फिर से एक बार। देखें, शिरकत करें और हो जाएं मालामाल। आनजहानी लेडी डायना के इवनिंग गाउन की नीलामी 1.148 अमरीकी डॉलर्स में बोली लग गई। गाउन मराकशी निजात बरतानवी फैशन डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। गाउन की साबका नीलामी से 11 गुना ज़ायद बोली लगी। मैड्रिड में फैशन वीक मॉडल्स की मुनफरिद लिबास में रैंप पर वॉक। दिलफरेब अदाओं ने देखने वालों के दिल मोह लिए। और अदाकारा यमुना जैदी की पहली फिल्म नायाब का एक और गाना रिलीज कर दिया गया। डांस नंबर में फरियाल महमूद अपने टैलेंट से मद्दाहों को महसूस करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।